गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग एस.टी. यादव की बुक का सलूशन कर रहे थे तो आपके क्लास डेली चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आज से आपका क्लास डेली 5 बजे कंटिन्यू होगा। आज से आपका क्लास रोज़ 5 बजे शाम को होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में आयु संबंधी प्रश्न और 25 प्रश्न देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एस.डी. यादव के बुक से हैं और हम लोग पूरे बुक का सलूशन कर रहे हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, एक एक वीडियो देख सकते हैं। और डेली में 5 बजे शाम को लाइव आऊँगा, आप लोग देख सकते हैं रोज़। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। पहला क्वेश्चन दिया है, 4 भाइयों के आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी। कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4-4 वर्ष का अंतर है उनकी आयु में। तो हम मान लेते हैं पहला भाई x साल का रहा होगा, तो दूसरा उससे 4 साल बड़ा x+4 का रहा होगा, तीसरा इससे भी 4 साल बड़ा यानी कि x+8 का रहा होगा, और चौथा x+12 का रहा होगा। ये चारों मिलाकर 56 साल के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए x 4x प्लस 8 4 12 12 24 बराबर 56, या फिर 4x बराबर हो जाएगा 56 - 24, और जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 3। 4x बराबर 32, तो x का वैल्यू जो होगा 32/4 होगा, मतलब 8 होगा। x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। बड़े भाई की उम्र पूछी गई है, यानी कि बड़े भाई की उम्र में x जहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 और 12 हो जाएगा 20। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था 20 उनका सही है। ठीक है, आप लोग जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उसका तुरंत आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। कहा जा रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। देखिए पहले लिखेंगे दो, एक क्वेश्चन सही से समझ लीजिए आप लोग। पिता और पुत्र दोनों की आयु को अगर जोड़ते हैं तो 46 वर्ष। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी कि ये पिता रहा होगा और इधर पुत्र रहा होगा। ये जो अनुपात दिया गया है कितना दिया, 5 साल पहले का। पहले के लिए हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, 5 साल पहले पिता पुत्र की आयु का 11 गुना था, यानी कि पुत्र 1 साल का रहा होगा तो पिता 11 साल का रहा होगा। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले पुत्र 5 साल कम हुआ होगा, पिता भी 5 साल कम का रहा होगा। दोनों की आयु कितनी कम हो गई, 10 साल कम हो गई, यानी कि 5 साल पहले ये लोग 46 साल के ना होकर 10 साल और कम रहे होंगे, 36 साल के रहे होंगे। दोनों की आयु का योग 36 रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा, 12। 12 का मान 36, तो 1 का मान 12 × 36, 1 का मान 3 होगा। और पुत्र कितने साल का है, 3 साल का। इस समय ये कब की आयु है, 5 साल पहले की आयु है, 3 साल का पुत्र रहा होगा। अब वर्तमान में पुत्र कितने साल का हो गया होगा, 5 साल और जोड़ दीजिए तब ये वर्तमान में आएगा, तो 5 3 8 साल का। और कहा गया है आपसे 5 साल बाद, 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 5 साल और जोड़ेंगे 13 साल की। 5 साल बाद पुत्र की जो आयु होगी वो 13 साल हो जाएगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका भी ऑप्शन ए सही था उनका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पिता एवं उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, कहा जा रहा एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। चलिए लिख लेते हैं, पिता को फादर और पुत्र को सन लिखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद जो है
पिता जो फादर जो है अपने सन का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। यानी कि पुत्र 1 साल का तो पिता कितने साल का, 3 साल का हो जाता है। ये कब की आयु है, 4 साल बाद की। देखिए 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो 4 साल बाद की आयु, अच्छा 4 साल बाद पुत्र कितना साल बढ़ा होगा, 4 साल। पिता भी 4 साल बढ़ा होगा, दोनों मिला के कितने बढ़े होंगे, 8 साल। तो 4 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 8 साल और बढ़ जाएगी। तो 8 से 14 और 5 1 6, 64 साल हो जाएगी। अब जो 4 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, 64 साल। लेकिन दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 4। 4 का मतलब 64, तो 1 का मतलब 64/4 बराबर 16। 1 का मतलब 16 हो गया। आपसे कहा गया दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए पुत्र 16 साल का, पिता 16 48 साल का। लेकिन कब है ये, 4 साल बाद। तो वर्तमान में कितने के रहे होंगे, 4 साल कम के रहे होंगे। यानी कि ये 12 साल का और ये 44 साल का। पुत्र 12 साल का और पिता 44 साल का। ऑप्शन नंबर ए, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि फादर और सन की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। कहा जा रहा 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 5 गुना था। ये 6 साल पहले की बात हो रही है। जो पिता है पुत्र का 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का 5 गुना था। पुत्र 1 साल का तो पिता 6 साल का। देखिए यहाँ पर 6 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 6 वर्ष पहले पुत्र 6 साल कम रहा होगा, पिता भी 6 साल, दोनों मिला के 12 साल कम रहे होंगे। यानी कि 48 साल के रहे होंगे। ठीक है, 48 साल के रहे होंगे। तो दोनों मिला के यहाँ कितने साल के, 6 साल के। लेकिन क्वेश्चन में 48 साल के। तो 1 का मतलब 48/6, 6 7 42, 6 8 48। 1 का मतलब कितना आया, 8 आया। और आपसे कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए पुत्र 6 वर्ष पहले कितने साल का होगा, 8 साल का। अब वर्तमान में आएगा तो 6 साल और जुड़ जाएगा, 8 6 कितना होगा, 14 साल का। अब वर्तमान में 14 साल का, 6 साल बाद 6 साल और बड़ा हो जाएगा, यानी कि 20 साल का हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद जो पुत्र होगा वो 20 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है। जिसका भी ए आया होगा उन लोगों का सही है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। कहा जा रहा सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। 5वां क्वेश्चन, सुरेश जो है किरण की उम्र का 2 गुना, यानी कि किरण 1 साल का तो किरण 1 साल की तो सुरेश 2 साल का होगा। ठीक है, दोनों की आयु का जोड़ कितना, 24 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा, 3 वर्ष। 3 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 24/8 और 8 त्रिक 24। 1 का मतलब कितना आया, 3 आया। और आपसे कहा गया है तो सुरेश की उम्र बताइए। तो सुरेश कितने साल का, 2 का, तो 2 मतलब 3 × 2 बराबर 6 साल। तो सुरेश कितने साल का है, 6 साल का है। ठीक है, यहाँ से जिसका भी ऑप्शन नंबर ए था उनका सही है। जिसका ऑप्शन नंबर ए आया था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। दिया गया पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कहा जरा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है और 6 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष हो जाएगा।
मतलब फादर और सन के अगर योग उम्र को जोड़ेंगे तो ये 56 साल के हो जाएंगे। कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद 56 साल के होंगे। लेकिन जो अभी अनुपात दिया गया है हमें, फादर और सन का 1:7 दिया। कहा गया स्टार्टिंग में, देखिए पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि बेटा 1 साल का तो पिता 7 साल का रहा होगा। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 साल हो जाएगा। ये 4 साल बाद की आयु, ठीक है। तो 4 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा? 4 साल कम का, ये भी 4 साल कम का, यानी कि दोनों 8 साल कम के रहे होंगे। तो इसमें से माइनस कर लेंगे 8, और ये 16 में से जब 8 जाएगा तो 8 होगा, और ये 4, 48 बचेगा। ठीक है, तो 4 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना था? 48 था। 1 मिनट, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। हाँ सही है। वर्तमान आयु इस समय उनकी कितनी? 48 साल है, लेकिन दोनों जोड़ने पर कितना रहा? 8। 8 का मतलब 48, तो 1 का मतलब 48/8, और 8 छक 48। 1 का मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। और किसका आयु पूछा गया? पुत्र की आयु पूछी गई है, तो पुत्र 1 साल का, 1 का मतलब 6 साल। ठीक है, पुत्र जो है वो 6 साल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक हो जाती है, अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम कर लेते हैं हम लोग इसे। देखिए दिया है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब जो फादर है सन से कितना है? 24 वर्ष ज़्यादा है। इसके बाद कहा जा रहा है 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद मतलब जो फादर है 2 वर्ष बढ़ेगा, और पुत्र भी क्या होगा? 2 साल बढ़ जाएगा। और कहा जा रहा है 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब लड़के की उम्र की क्या हो जाएगी? वो 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से गुणा कर लीजिए। अब कहा गया है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको यस का मान पता करना। ठीक है, देखिए यफ इक्वल टू, इसको इधर कर देंगे अगर तो 24 प्लस यस, और इसी को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस यस प्लस 2 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2s प्लस 4 हो जाएगा। 24 और 2 होता है 26 प्लस यस बराबर 2s प्लस 4। यस है सन और यफ है फादर। ठीक है, इसको हम यस को उधर करेंगे, 4 को इधर लाएंगे। 26 माइनस 4 बराबर 2s माइनस यस, या यस बराबर हो जाएगा 22 साल। तो जो बेटा है कितने साल का? 22 साल का। पुत्र उसका 22 वर्ष का है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जिसका भी डी आया होगा उन लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? कहा जा रहा है कि माता पिता से, चलिए ठीक है, देखिए इसमें हैं कौन कौन लोग। क्वेश्चन नंबर 8, पिता है, माता है और पुत्री है, यही 3 लोग हैं। अब स्टार्टिंग में कहा गया है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। मान लेते हैं माता x साल की है, तो पिता x प्लस 5 साल का होगा। ठीक है, उसके बाद पिता माता से 5 साल बड़ा है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से पुत्री को मान लेते हैं 1 साल की। पुत्री 1 साल की है। कहा जा रहा है कि पुत्री 1 साल की, तो माता उसकी 3 गुनी है, यानी कि 3x की है, और पिता जो है उससे 5 साल बड़ा है उसकी माता से, तो 3x प्लस 5 मान सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है, और माता पुत्री की 3 गुनी है। पुत्री 1 साल की, तो माता 3x साल की। कहा जा रहा पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री की आयु इस समय कितना है? 10 साल है। तो x जहाँ पे आप 10 रखेंगे तो माता कितने साल की हो जाएगी?
30 साल की। और पिता कितने का होगा? 10 गुणे 3 30 और 5 35 साल का। पिता कितने साल का होगा? 35 साल का। पुत्री इस समय 10 वर्ष की है। जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो जन्म के समय पुत्री 10 साल कम की रही होगी, यानी कि 0 साल की रही होगी। तो पिता भी 10 साल कम का रहा होगा, यानी कि पिता 25 साल का था। ठीक है, पुत्री के जन्म के समय जो पिता था वो 25 साल का था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा था उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये क्या होता कि सीधे सीधे अगर 2 गुना 3 गुना दिया होता तो अनुपात से हम लोग लगा सकते थे, लेकिन इसमें 3 वर्ष अधिक हो जाता है, 10 वर्ष अधिक हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो अगर आपको लगाना तो यक्स ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो फिर ऑप्शन से कीजिए, तो ऑप्शन से करने का कोई मतलब है नहीं, ऑप्शन से करना भी हम सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले यक्स मान के ही कर लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं ये पिता है और ये पुत्र है। पुत्र अगर यक्स साल का तो पिता इसके 3 गुने से 3 साल ज़्यादा है, यानी कि 3x प्लस 3 का होगा पिता। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद जब हम आएंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा? 3x प्लस 3 साल और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। और पुत्र कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का। तो कहा गया है आपसे 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है, मतलब 2 गुने से 10 साल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पिता उसके 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा। तो पिता की आयु क्या होगी ये बताना है आपको। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10। यक्स को इधर ले आते हैं, देखिए दोनों तरफ 6 था, 6 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर 10 बचेगा। यक्स का मान 10 आया, पिता की आयु पूछी गई है तो 10 तियाएँ 30 और 3 33। पिता कितने साल का होगा? 33 वर्ष का। तो जिन लोगों का ऑप्शन ए सही है उन लोगों का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पहले बी की उम्र की 2 गुनी होगी। मतलब 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी कि 10 साल बाद जो होगी ए की उम्र वो 10 साल पहले बी की उम्र की क्या थी? 2 गुनी थी। ठीक है, ये तो कहा गया है 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी कि ए प्लस 10 साल बाद की बात की जा रही है। और फिर 10 साल पहले बी की उम्र, यानी कि बी की उम्र 10 साल पहले 10 साल कम रही होगी, उसकी दुगनी है। ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 2b माइनस 20। ठीक है, 10 को उधर ले आते हैं तो a बराबर 2b माइनस 20 और माइनस 10, या हो जाएगा ये 2b माइनस 30 होगा। a का मान कितना होगा? 2b माइनस 30 होगा। इसके बाद कहा जा रहा है यदि a b से 9 साल छोटा है, मतलब b से कौन छोटा है? a छोटा है 9 साल। b में से a की उम्र को घटाओ तो 9 साल आता है। तो कहा जा रहा है कि b की आयु क्या थी? तो देखिए a की जगह पर यही वैल्यू आप इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो b माइनस 2b माइनस 30 बराबर 9, या फिर b और ये माइनस 2b प्लस 30 बराबर 9, या फिर ये हो जाएगा माइनस b बराबर 30 उधर जाएगा तो 9 माइनस 30, या माइनस b बराबर 30 को घटाएंगे तो माइनस 21 होगा। b की जो उम्र आएगी कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। ठीक है, b की आयु 21 वर्ष। इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, कहा जा रहा है b की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 21 वर्ष आ रहा है, 1 मिनट चेक करते हैं। हाँ, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन सही है ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग
उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। देखिए एक तरफ से पढ़ते हुए और लगाते हुए जा रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी अंतर का 7 गुना है। मतलब ए और बी की आयु को अगर जोड़ दो और उनकी आयु का अंतर पता कर लो तो इसका ये क्या है 7 गुना है। ठीक है, तो इसका अंदर अगर गुणा करते हैं तो a प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b, या फिर a वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, या तो ऐसे ही रहने देते हैं या तो कर लेते हैं एक तरफ। ठीक है, इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, या इन सबको उधर करते हैं 7a माइनस 7b बराबर माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस से माइनस b बराबर 0। 7a में से a जाएगा तो 6 माइनस 6b बराबर 0। 1 मिनट, एक को उधर ले जाएंगे, ये माइनस होगा तो ये 7 और 1 8 भी हो जाएगा बराबर 0। 2 से भाग दे देते हैं अगर तो 2a माइनस 4b बराबर 0। इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद में कहा जा रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु के योग और उनकी आयु का योग और आयु के बीच का अंतर का 9 गुना हो जाता है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष बाद a कितने साल का होगा, a प्लस 5 का, और b भी कितने साल का होगा, b प्लस 5 का। तो कहा गया 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का जो योग होगा वो उनकी आयु के अंतर का 9 गुना होगा। मतलब a प्लस 5 माइनस b माइनस 5 का 9 गुना होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर जब करेंगे माइनस से गुणा तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा और ये होगा a प्लस बी प्लस 5 5 10 बराबर 9a माइनस 9b। इन सबको उधर ले जाएंगे अगर तो a उधर जाके माइनस होगा तो ये होगा 8a, और ये b उधर जाके प्लस होगा माइनस 10b बराबर 10, या फिर इसमें अगर 2 से भाग दे देते हैं तो ये बचेगा 4a माइनस 5b बराबर 5। इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपसे कहा गया है कि दोनों में सबसे बड़े की वर्तमान आयु क्या है। तो बड़ा दोनों में क्या है, कहा है a, चलिए ठीक है दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे a और b का मान पता कर लीजिए। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये होगा 4a माइनस 8b बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये होगा 8 में से ये जाएगा तो 3b बराबर 5, या b बराबर 5/3। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए गलती यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 2 से जब भाग देंगे तो ये 3 होगा, 3a होगा, और यहाँ से ये सब गलत हैं। अच्छा, यहाँ से 4a माइनस 5b बराबर 10 नहीं 5 होगा। ठीक है, इसको अगर इधर ले जाते हैं थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं तो 3a बराबर 4b या a बराबर 4b/3 होगा। a की जगह पर 4b/3 रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये होगा 4 गुणे 4b/3 माइनस 5b बराबर 5। इसके नीचे 1 मान लेते हैं अगर तो 4 चौक 16b माइनस 5 15b/3 बराबर 5, या फिर 16 में से 15 जाएगा जब तो b/3 बराबर 5, या b बराबर कितना आएगा 15 आ जाएगा। b का मान 15 साल है, b की उम्र 15 साल है। a का अगर पता करते हैं तो a बराबर 4 गुणे 15/3 रखेंगे, 4b/3, 3 5 15 और 5 चौक 20, तो a की उम्र कितनी साल होगी 20 साल होगी। तो कहा गया है आपसे कि दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु कितनी है, तो बड़े की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। बस एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हमें यक्स मानना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। चलिए लास्ट देखते हैं कठिन वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसे कठिन ही कहना पड़ेगा क्योंकि इसमें यक्स मानना पड़ता है आपको। देखिए दिया है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, पिता जो है और एक बड़ा पुत्र है, पिता बड़े पुत्र की उम्र का 2 गुना, ये 1 साल का तो ये उसका दुगना है, 2 साल का है। कहा जरा 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद
10 वर्ष बाद पिता छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता जो है ये छोटा पुत्र है, ठीक है, छोटा पुत्र। 10 वर्ष बाद पिता जो है छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 साल का, तो ये उसका 3 गुना 3 साल का हो जाएगा। कहा जा रहा है दोनों की उम्र में 15 साल का अंतर है, दोनों पुत्रों की उम्र में 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या होगी। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, मान लेते हैं कि पिता की उम्र क्या रही होगी, 50 वर्ष रही होगी। अगर पिता 50 का रहा होगा तो पुत्र उसका कितने का रहा होगा, इसके आधे रहा होगा, 25 का, तभी तो पिता उसका दुगना होगा, यानी कि 25 का, तो ये 50 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, कहा जा रहा है पिता क्या होता है, 10 साल बाद पिता कितने साल का हो जाएगा। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 10 साल बाद पिता कितने साल का होगा, 50 का अभी है, और 10 साल बाद 60 का हो जाएगा, यानी कि छोटा पुत्र कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। कब हुआ है, 10 साल बाद, यानी कि वर्तमान में कितने साल का रहा होगा, वो 10 ही साल का रहा होगा। और दोनों की आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष ही तो है, 25 और 10 का अंतर 15 साल है, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, पिता 50 साल का ही होगा। तो जितने लोगों का ऑप्शन ए था उन लोगों का सही है। ऑप्शन के हिसाब से करने में आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब कहीं नान आप दिस दे दे तो आपको लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, देखिए पूर्व, वर्तमान और बाद, ये 3 लाइनें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। मान लेते हैं 2 व्यक्ति ए और बी थे। कहा जा रहा है 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। ये 18 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व 8:13 था, ठीक है, 8:13 था, तो उनकी उम्र क्या होगी। देखिए इनके बीच कितने साल का अंतर है, 3 साल का, लेकिन इसके बीच कितने साल का अंतर है, 6 साल का। ये तो 5 3 8 और 7 6 13, तो ये अंतर क्या हो रहा, बराबर नहीं आ रहा। अंतर जब बराबर नहीं आता उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसमें से इसका अंतर पता करेंगे, 2 होगा तो उस 2 का गुणा इसमें करते हैं, और इसका अंतर कितना आएगा, 5, 5 का गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। अब फिर से आप लिखेंगे पूर्व और वर्तमान, इसका गुणा जब करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, और 13 दूनी 26 होता है, 5 25 होता है, और 7 5 35 होता है, ठीक है। अब कितना अंतर आ रहा है इसमें, 9 साल, और ये भी 9 आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 9 साल आ रहा है। मतलब वर्तमान और पूर्व की आयु में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 9 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष का अंतर कह रहा है, 18 वर्ष का अंतर है, तो 9 का मतलब 18, तो 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा। और आपसे पूछा दोनों व्यक्तियों की आयु बताइए, तो 1 का मतलब 2, तो 26 का मतलब क्या होगा, 52, और 16 का मतलब 32, यानी कि पहले की आयु 32 और दूसरे की आयु 52 साल होगी। 1 मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है कोई, एक बार देखते हैं, रुकिए। तो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, चलिए ठीक है। वर्तमान पूछा गया ना, पूर्व का तो हमें पता नहीं करना है, गलती हो रही थी यहाँ पर। तो 1 का मान 2 आया, वर्तमान की बात हो रही है, ये 50 का होगा और ये कितने का होगा, 70 का होगा, ठीक है। तो 50 और 70 आएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसका भी ए आया होगा उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना
और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी। तो 10 वर्ष बाद कहा गया है रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, मतलब ये 1 साल की तो ये 2 साल की। तो इनमें कितने साल का अंतर आ रहा है? यहाँ 0 हो जा रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। हमें अंतर बराबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंतर को माइनस करेंगे, ये 1 होगा ये 2 होगा। इसमें हम ये देखिए ये वर्तमान है और ये बाद है, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। तो 1 आ रहा है, 1 का इसमें गुणा करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो फिर से लिखेंगे हम वर्तमान और बाद। देखिए 3 एकन्यम 3 और 1 एकन्यम 1, 2 दूनी 4, 2 एकन्यम 2। कितने साल का अंतर आ रहा है? 1 साल का, लेकिन क्वेश्चन में 10 साल का। अब क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या था। पहले 5 वर्ष पहले आयु तो ज्ञात कर लें, पहले आयु पता कर लेते हैं, वर्तमान आयु। तो ये 30 साल की होगी और ये कितने साल का होगा? 10 साल का। रीना जो 30 साल की और मीना 10 साल की। 5 साल पहले रीना रही होगी 25 साल की और मीना रही होगी 5 साल की। तो दोनों के बीच का अनुपात 25:5 था। काटेंगे अगर तो 5:1 होगा। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया है उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 को। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। ये वर्तमान दिया गया, ठीक है। 15 नंबर बिक्की और सुमी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो दिया 2:3, मतलब बिक्की 2 साल का तो सुमी 3 साल की। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, 12 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:5 हो जाता है। तो ये 11 की और ये 15 की हो जाती है। दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है? अगर हम माइनस करते हैं अंतर तो देखिए ये 9 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 12। सेम नहीं आ रहा, और जब बराबर नहीं आएगा तो इसे माइनस करते हैं, ये 4 होगा और ये 1 आएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से गुणा करेंगे। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा और 4 तिहाई 12 होगा, और 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है यहाँ पर? 3 साल का, ये भी 3 साल का, और 3 का अंतर आ रहा है तो क्वेश्चन में 12 का। 3 मतलब 12 तो 1 का मतलब 4। और आपसे पूछा क्या गया है? सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सुमी कितने साल की? 12 साल की। तो 1 का मतलब 4, तो 12 का मतलब 4 × 12 48 साल, ठीक है। तो जो सुमी की आयु थी वो 48 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान होगा, ये पूर्व होगा। 6 वर्ष पहले कहा जा रहा है कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। ये कमल और ये सुरेश, ये 6 का रहा होगा तो सुरेश 5 का रहा होगा। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो गया। 4 वर्ष बाद 11:10 हो गया। तो कहा जा रहा है सुरेश की उम्र क्या है इस समय। तो देखिए यहाँ पर कितने रुपए का अंतर आ रहा है? यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी 5 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 6 और 4 10 वर्ष का। तो 5 का मतलब अगर 10 है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 का मतलब 2 होगा। और आपसे कहा गया है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, मतलब वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सुरेश की उम्र 5 साल पहले कितनी थी? 5 थी। तो 5 दूनी अब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 साल पहले 10 साल था तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? 16 साल का, ठीक है। तो सुरेश की जो वर्तमान आयु होगी वो 16 वर्ष होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसका भी ए आया था उन लोगों का सही है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिया की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कहा जा रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिया की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो हर्ष है ये 40 का है और रिया है कितने साल की, क्वेश्चन नंबर 17 है। और रित है, हर्ष है 40 साल का और रित है 60 साल का। कहा जा रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, ठीक है, x मान के करेंगे तो आसान होगा। ये इसका गुणा इधर करेंगे, 5 चौक 20, 200 माइनस 5x बराबर 6 त्रिक 18, 180 माइनस 3x। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x प्लस 3x बराबर 180 और ये उधर जाके माइनस होगा 200। ये बचेगा -2x बराबर -20 या x बराबर -20 बटे -2 बराबर 10 वर्ष। तो 10 साल पहले जो रित की आयु थी, मतलब इन दोनों की आयु क्या थी, 3:5 के अनुपात में थी। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसका भी ए आ रहा था उन लोगों का सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। दिया है किरण, संयोग और नम्रता की आयु का अनुपात 93 है। क्वेश्चन नंबर 18, किरण, संयोग और नम्रता तीनों की आयु का अनुपात 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात किरण और ये क्या था, यसे संयोग और नम्रता की आयु का अनुपात जो था वो था 2:3:4। ठीक है, 10 साल पहले की बात हो रही। तो 10 साल पहले क्या हुआ होगा, इसकी 10 साल उम्र कम हो गई, 10 साल इसकी, 10 साल इसकी, 30 साल उम्र कम हो रहा होगा, यानी कि कितना रहा होगा, 63 साल केवल रहा होगा। ठीक है, 10 साल पहले इनकी उम्र जो रही होगी 63 साल रही होगी। यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितना रहा, 3 2 5 4 9 आ रहा 10 साल पहले की उम्र, लेकिन क्वेश्चन में कितना था, 63 साल था। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो संयोग कितने साल का था 10 साल पहले, 3 का। तो 3 का मतलब 7 × 3 बराबर 21। 10 साल पहले संयोग 21 साल का था। ठीक है, तो अब कितने साल का होगा, तो 10 साल बाद ना, अब की आयु अगर हमें पता करनी है तो 10 साल और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि संयोग 31 साल का है। इस समय जो संयोग की आयु है 31 साल है। ऑप्शन इसमें से सी सही है। जिसका भी सी आ रहा था उनका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:3 है, तो x की उम्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है, यदि x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 7:3 है। ये x है, y है। x की आयु मान लेते हैं 7 है और y की आयु 3 है। दोनों की आयु का योग जो दिया है 90 दिया, 50 दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना 10 है। तो 10 का मतलब 50, तो 1 का मतलब 50/10 बराबर 5। 1 का मतलब 5 आया। कहा x की आयु कितनी है, तो x का आयु कितना है, 7 है। 1 का मतलब 5, तो 7 का मतलब 5 × 7 बराबर 35 वर्ष। तो जो x की आयु है वो कितनी है, 35 साल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए मान लेते हैं 2 भाई ए और बी हैं। कहा जा रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। जो वर्तमान है 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। अब देखिए
5 वर्ष आया है ना। अंतर क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो सेम लाने के लिए इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब इस 1 का गुणा इसमें करते हैं और 2 का गुणा इसके साथ करते हैं, पहले के क्वेश्चनों में बताया गया आपको, ठीक है। इन 3 का इसमें करेंगे तो 3 ही रहेगा, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। 2 का इसमें करेंगे तो 2 करने में 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इनके बीच कितने साल का अंतर आ रहा? 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दे रहा? 5 का। 1 का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। अब कहा आपसे गया है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान पता कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 4 का मान 20, 1 का 5, तो 4 का मान 20 और इसका मान 10 होगा। इस समय ये 10 साल का है और ये 20 साल का। 5 वर्ष बाद ये 5 वर्ष और जुड़ जाएंगे इन दोनों की उम्र में, ये 15 का हो जाएगा और ये 25 का। इसे काट दीजिए, 5 या 15 और 5 25, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा 3:5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। दिया गया नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। नम्रता और दिव्या के अनुपात में आयु में 4:3 का अनुपात है। ये नम्रता है और ये दिव्या है। इनकी आयु के नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का अनुपात 28 वर्ष है। देखिए, ये 4 साल की थी तो ये 3 साल की थी। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर कितना? 7 का मतलब 28, तो 1 का मतलब 4। अब कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 1 का मतलब 4, 3 का मतलब 12 होगा और 4 का मतलब 16 होगा। यानी कि नम्रता 16 साल की है और दिव्या 12 साल की। कहा गया है आपसे 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 साल बाद ये भी 4 साल बढ़ेगा, ये 20 का होगा, और ये 4 साल बढ़ेगा तो ये 16 का होगा। 4 से काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा 5:4 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। जितने लोगों का ए आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। उसके बाद दिया है राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है, और उन सबकी आयु का सम जो है वो दिया गया है 69 वर्ष। तो आपसे राम की आयु को पूछा गया। ठीक है, तो अनुपात वाले में आप लोग कर चुके हैं इस तरह से। पहले आप मोहन को लिखिए, उसके बाद राम को लिखिए, तो इनकी आयु का अनुपात पलट जाएगा, मतलब 5:4 हो जाएगा। इसी तरह से अब राम अनुपात अनिल लिख लीजिए, तो राम के नीचे 5 और मोहन के नीचे = में 6 हो जाएगा। अब देखिए मोहन, राम और अनिल की आयु का अनुपात जो होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 × 25, 5 × 20 और 6 × 24, ये अनुपात होगा। मोहन है 25 साल का, राम है कितने 20 साल का, और अनिल है 24 साल का। इनकी आयु का योग 69 वर्ष दिया, लेकिन हम जोड़ते हैं तो ये भी क्या आ रहा है 69 का मतलब 69 वर्ष, तो 1 का मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। और आपसे पूछा राम की आयु, तो राम कहाँ है, दूसरे नंबर पे, तो राम 20 साल का, 20 का मतलब क्या होगा 20 साल, यानी कि राम की जो आयु है वो 20 वर्ष है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। जिनका भी आ रहा था भी उन लोगों का सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है
तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग होगा। मतलब उनकी वर्तमान उम्रों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ये वर्तमान है, ये पूर्व है और ये बाद है। कहा जा रहा 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ये दिव्या मान लेते हैं और ये नम्रता मान लेते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। मतलब नम्रता अगर 2 साल की थी तो दिव्या 1 ही साल की थी। ठीक है, ये 10 साल पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, यानी कि नम्रता 2 साल की तो दिव्या 1 साल की। उसके बाद कहा जा रहा है यदि आज उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। इनकी आयु का अनुपात आज कितना है? 3:4 है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा? 2 का, ये भी 2 का। 2 का अंतर आ रहा तो क्वेश्चन में कितना वर्ष बढ़ा था? 10। 2 मतलब 10, तो 1 का मतलब 5 होगा। 1 का मतलब 5 आया। वर्तमान में दोनों की आयु का योग पूछा गया है, तो वर्तमान में दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होगा। 7 का मतलब 5 × 7 = 35 वर्ष। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग 35 साल होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 23। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। जितने लोगों का डी आ रहा था उन लोगों का सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, एक पिता है और पुत्र है। कहा जा रहा है कि एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 का है। पिता 4 का तो ये पुत्र 1 साल का। दोनों की आयु का गुणनफल 196। तो देखिए, अगर गुणनफल की बात होती है तो यहाँ 1x और 4x मान लीजिए। दोनों की आयु का गुणा अगर करते हैं तो 4x × 1x बराबर कितना है? 196। तो ये 4x² = 196। तो x² बराबर होगा 196/4 और 4 × 4 = 16 और 4 × 9 = 36। x² का मतलब 49, तो x का मतलब रूट में 49 या बाहर निकालेंगे तो 7 होगा। x का मतलब 7, यानी कि पुत्र 7 साल का और पिता 7 चौक 28 साल का है। अब कहा गया है आपसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 साल बाद पिता कितने साल का हो जाएगा? अभी 28 का 5 साल और बढ़ जाएगा, 33 साल का हो जाएगा। और 5 साल बाद जो बेटा है वो 7 का है, 5 और बढ़ जाएगा, 7 × 5 = 12 होता है। तो 33:12 का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 33:12 होगा। सर इसमें दे नहीं रहा, 1 मिनट। 8 × 5 = 13, 33, 7 × 5 = 12 सही तो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग काट नहीं रहे हैं। 3 × 4 = 12 और 3 से इसे काटेंगे तो 11, 11:4 होगा। सही था, लेकिन वही काटने में गलती हो रही थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो जितने लोगों का 11:4 आ रहा था उन लोगों का सही है। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? देखिए, कहा जा रहा है इस समय अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। अशोक और प्रदीप है, इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद जो होगी अशोक की आयु वो 26 साल होगी। तो इस समय कितनी साल होगी? 6 माइनस कर लीजिए, 20 साल होगी। ठीक है, देखिए 6 वर्ष बाद 26 होगा, मतलब अभी कितने साल का? 6 साल कम का है, यानी कि 20 साल का है। तो अशोक कितने साल का है इस समय? 20 साल का। यहाँ 4 दिया, 4 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 5।
अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो 1 का मतलब 4 है, प्रदीप 3 का, तो 3 का मतलब 5 गुणे 3 मतलब 15 साल। तो इस समय प्रदीप जो है 15 साल का है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग डेली 5 बजे शाम के समय तैयार रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर। आपका क्लास जो होगा डेली 5 बजे होगा। अब कभी